सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी बाल भारती में द्वितीय इकाई में पाठ 5वां पेटूराम यह पाठ सीखने वाले हैं। यह पाठ एक हास्यमय पाठ है, तो इसको ध्यान से देखो। ये जो चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये इनका नाम है पेटूराम। तो पेटूराम पौटनपुर के रहने वाले थे। उनके गांव का नाम क्या था? पौटनपुर। अब वे बहुत ही सीधे साधे और भोले वाले। अभी आप ध्यान से देखो, सीधे और साधे ये दोनों का मतलब एक ही होता है। इसके लिए इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का उपयोग किया है। फिर भोले भाले थे। भोले भाले के बीच भी देखो, वहाँ पे भी इनका दोनों का मतलब एक ही है, इसके लिए वहाँ पे भी योजक चिन्ह का उपयोग किया है। वे कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे। पेटूराम तन से थोड़े मोटे थे, क्यों न खाते पीते घर के जो थे। तो यहाँ पे देखो, लड़ते झगड़ते, खाते पीते, ये जो शब्द है यहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो ये जो पेटूराम थे, उन्हें पॉपकॉर्न वेफर्स बहुत पसंद थे। उन्हें क्या था? पॉपकॉर्न और ये वेफर्स उन्हें बहुत पसंद थे। और तेल वाले पदार्थ खाने के कारण उनका शरीर थुलथुल हो गया था। थुलथुल का अर्थ होता है थोड़ा सा लूज टाइप, मतलब मोटा तो होता है लेकिन कड़क नहीं होता है। तो वे छोटे मोटे कुर्ते में समाते भी नहीं थे। अब ये देखो, ये कुर्ता इतना सा छोटा है, तो पेटूराम को होता था क्या? नहीं हो सकता था। तो गांव के लोग सज्जन थे, इसलिए कोई उन पर हंसता नहीं था। अब देखो, ये जो लोग हैं, ये लोग हंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वहाँ के गांव के लोग अच्छे थे, इसलिए कोई भी उन पर हंसता नहीं था। और एक बार पौटनपुर में विवाह समारोह था। विवाह समारोह मतलब शादी थी। तो पेटूराम जी को निमंत्रण मिला। अब जब शादी होती है तो दूसरों को निमंत्रण मिलता ही है। तो ऑटो रिक्शा में वे किसी तरह घुसकर वे समारोह में पहुंच गए। तो पेटूराम जी कहाँ गए? ऑटो रिक्शा में बैठकर विवाह समारोह में पहुंच गए। इसके पश्चात पेटूराम जी जब वहाँ पहुँचे तो समारोह में तरह तरह के पकवान बने थे। पेटूराम जी को भोजन की तरफ लपके ही थे कि उन्हें एकाएक याद आया कि आज तो उनका उपवास है। तो देखो, ये जो पकवान बने हैं उनको देखकर वे उधर लपके ही थे, तो उनको याद आया कि आज उनका उपवास है। वे मन मसोस कर लौट पड़े। अभी जब उपवास है तो ये सारे पकवान खा सकते हैं क्या? नहीं। इसके लिए वो वापस लौट रहे थे। तो उन्हें लौटते देखकर मेजबान लल्लू लाल, जो दूसरे दिखाई दे रहे टोपी पहने हुए, वे लल्लू लाल उनके पास आए और पास आकर वे बोले कि चलिए भोजन तैयार है। क्या बोले? देखो, ये लल्लू लाल जी है। ये लल्लू लाल जी पेटूराम को बोले कि चलिए भोजन तैयार है। तो पेटूराम अचानक से चौंक गए थोड़ा सा, क्यों ये मुझसे ही क्यों बात कर रहे। तो उन्होंने थोड़ा सा मन महसूस कर बोला, मैं? आश्चर्य के साथ बोला, मैं? तो उन्होंने पूछा, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? तो पेटूराम जी बोले कि नहीं, आज मेरा क्या है? आज मेरा उपवास है। जब उन्होंने पूछा तो उसने जवाब दिया, आज मेरा उपवास है। तो लल्लू लाल जी फिर पेटूराम जी से बोले कि उपवास में कुछ तो लेते होंगे। उन्होंने पूछा कि आप, ठीक है आपका उपवास है, लेकिन आप उपवास में कुछ तो खाते होंगे, ऐसा तो नहीं होता कि बिना कुछ खाए ही उपवास हो। तो पेटूराम जी ने बोला, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। तो लल्लू लाल जी बोलने लगे, फिर संकोच कैसा? कृपया बताइए। जब आप कुछ खाते हैं तो आप संकोच क्यों कर रहे हैं? कुछ बताइए। तो पेटूराम जी ने पूछा, अंगूर मिलते हैं? क्या पूछा उन्होंने? अंगूर मिलते हैं? तो लल्लू लाल जी बोले, हाँ बहुत मिलते हैं। तो इससे पता चलता है, देखो दोनों चित्रों में। तो उन्होंने क्या कहा कि केवल आधा किलो मंगवा ले। कितने मंगवा ले अंगूर? आधा किलो। अब उसके पश्चात फिर उन्होंने पूछा, लल्लू लाल जी ने फिर से पूछा कि और कुछ चाहिए? तो पेटूराम जी बोले, आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब। आधा दर्जन क्यों? जो हम लोग 1 2 3 4 ऐसे गिन सकते हैं, तो 12 किलो का 1 दर्जन होता है। तो उन्होंने आधा दर्जन केले और 1 किलो सेब अपने लिए मंगवा लिए। तो उसके पश्चात फिर लल्लू लाल जी उससे पूछने लगे, और कुछ चाहिए? और उन्होंने पूछा कि और कुछ चाहिए? तो पेटूराम जी बोले कि 1 पाव मेवा और 1.25 पाव मिठाई। अभी यहाँ चित्र में देखो, ये पहला है मेवा और दूसरी है मिठाई। तो कितना? 1 पाव मेवा मंगवाया और 1.25 पाव मिठाई। तो
जब ये मंगवाया तो उसके बाद फिर लल्लूलाल जी ने उनसे पूछा कि बस या कुछ और भी कुछ चाहिए कि बस हो गया। तो पेटूराम जी बोले आधा लीटर दूध। कितना दूध हम लोग किलो में गिनते हैं क्या? नहीं। तो उन्होंने बोला आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। तो रबड़ी ये भी दूध से ही बनती है। देखो वो चित्र में, दूसरे चित्र में जो दिखाई दे रही है वो रबड़ी है। तो उन्होंने बोला कि आधा लीटर दूध और रबड़ी बस। तो लल्लूलाल जी ने फिर उनसे अंत में पूछा कि ठीक और कोई आज्ञा, क्योंकि मेज़बान का ये फ़र्ज होता है कि मेहमान से पूछे। तो नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है। अब देखो पेटूराम जी ने इतना सारा तो मंगवा लिया और उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि आज उनका क्या है? उपवास है। तो लल्लूलाल जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उनके उपवास में भी उनका पेट खाली ना रहे। तो पेटूराम जी ने अंत में कहा कि नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, मैं अधिक नहीं खाता। अब इतना सारा खाने के बावजूद भी, मतलब देखो उन्होंने क्या क्या मंगवाया, आधा किलो अंगूर मंगवाए, फिर आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब मंगवाया, 1 पाव मेवा भी मंगवाया, 1.25 पाव मिठाई, आधा लीटर दूध भी मंगवाया और रबड़ी भी मंगवाई। इसके बाद भी वो क्या बोल रहे कि मैं उपवास में अधिक नहीं खाता। तो चलो अब इस पाठ के कुछ स्वाध्याय हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है उत्तर दो में सबसे पहला प्रश्न, पेटूराम कहाँ के रहने वाले थे? इस प्रश्न का उत्तर है पेटूराम यह कहाँ के रहने वाले थे? पौटनपुर के। तो पेटूराम पौटनपुर के रहने वाले थे। दूसरा प्रश्न है पेटूराम तन से कैसे थे? तो उत्तर है पेटूराम तन से थोड़े मोटे थे। इसके पश्चात हम लोग तीसरा प्रश्न देखेंगे, पेटूराम को क्या बहुत पसंद था? बताओ। उत्तर है पेटूराम को वेफर्स, पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। इसके अलावा उनको तेल वाले पदार्थ भी बहुत पसंद थे। उसके पश्चात आखिरी सवाल है पौटनपुर में कौन सा समारोह था? इसका उत्तर है पौटनपुर में विवाह समारोह था। अंतिम सवाल है पेटूराम मन महसूस कर क्यों लौट पड़े? क्योंकि उनका उपवास था। तो यहाँ अभी आपको जोड़ी मिलाकर पूरा वाक्य लिखना है। यहाँ देखो 2 गुड दिए हैं, एक ग्रीन कलर में दिया है और दूसरा गुड दिया है हमको ऑरेंज कलर में। तो चलो अभी हम इन जोड़ियों को मिलाते हैं। एक तरफ हरे रंग की जोड़ियाँ है और दूसरी तरफ ऑरेंज कलर में है। इनको जोड़ियाँ मिलाते हैं। पहला क्या है? अंगूर। तो अंगूर कितने थे? आधा दर्जन, आधा लीटर, कितना? आधा किलो। तो अंगूर कितने थे? आधा किलो। सेब की जोड़ी 1 किलो से मिलाएंगे। उसके पश्चात केले। केले हम लोग लीटर में लेते हैं, पाव में लेते हैं कि दर्जन में लेते हैं? आधा दर्जन केले। तो केलों का हम लोग आधा दर्जन के साथ जोड़ी मिलाएंगे। दूध। दूध हम लोग कितना लेंगे? आधा लीटर। अब अंत में बचा मिठाई। तो मिठाई की जोड़ी हम लोग किससे मिलाएंगे? उसने पेटूराम जी ने बोला था 1.25 पाव मिठाई। तो यहाँ पर आपके पूरे स्वाध्याय जो है वो पूर्ण होते हैं। तो आपको अपनी कॉपी में स्वाध्याय लिखना है। धन्यवाद।